So, a very good evening to all my dear students. So, yesterday we had discussed a lot about the limit, the basic concept of limit. Okay, and point where we left the topic that was we were going to approach over there, that the left hand limit and the right hand limit. Okay, so just see over here. Yesterday we had discussed that there were a function f of x that is given in the form x square minus 1 upon x minus 1. Okay, and we got the limit of this function as x approaches 1, and the limit of this function is, anyone will tell what was the limit of this function as x approaches 1 is? क्या थी लिमिट? 2. ओके, so the limit of this function is 2. तो लास्ट में तुम्हें ये बताया गया था कि अब तुम्हें पता चलेगा कि what is the left hand limit and what is the right hand limit. ठीक है, तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ रहे हो तो सुना होगा इसके बारे में. तो हमारा टुडे आज का जो टॉपिक है इसी पे बेस्ड है. ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं. लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट. ध्यान से देखिएगा. So dear student, you have seen that there were two ways of arriving at the limiting value to of the फंक्शन. देखो फंक्शन को वैसे तुम्हें पूरा मालूम है दैट FUNCTION, दिस इज द कंप्लीट स्पेलिंग ऑफ फंक्शन, बट इसका शॉर्ट एब्रीविएशन इस टाइप से होता है. ठीक है, एज वी रिप्रेजेंट इक्वेशन इन दिस फॉर्म ना, EQ एंड ऐसे पावर में एन लगाए थे, तो फंक्शन का एब्रीविएशन ये होता है. तो डोंट गेट कंफ्यूज टू टेक इट. तो हाँ, लिमिटिंग वैल्यू टू ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 x minus 1 as x approach 1 as x approach 1 from values greater than 1 from values either greater than 1 or less than 1. अभी इसको एक्सप्लेन किया जाएगा. द टू वेज thus obtained are respectively called right hand limit and लेफ्ट हैंड लिमिट. देखो बच्चों, है क्या ये, बहुत ध्यान से समझना. कल आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास फंक्शन था f of x that is equals to x square minus 1 upon x minus 1. If we were directly putting the value yesterday, if we were directly putting the value x equals to 1, then we were having indeterminate form 0 upon 0. x equals to 1 अगर इस फंक्शन में पुट करोगे
तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर में भी जीरो हो जाएगा. सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट? इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ओके, सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म, एंगल सही है. ओके, सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तब हमने क्या किया था? We didn't put the value 1 directly. We just did some adjustment. हमने क्या किया था? Firstly, we just put the value that is slightly greater than 1. क्या था? X equals to 1.1 था, then 1.01 था, then 1.001 था, 1.0001 था. ठीक है, ये रिकैप इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट नहीं थे. तो हमने देखा था कि हमारी वैल्यू क्या कर रही थी? 1 से थोड़ी सी ज्यादा थी, बट इट इज अप्रोचिंग टू 1. तुम देख रहे हो 1 से थोड़ी सी ज्यादा ली थी हमने, बट इट इज अप्रोचिंग टू 1. देखो, ये ज्यादा है, ये कम है, ये और कम है, ये और कम है, 1 की ओर जाती आ रही है. एंड अल्टीमेटली द वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1, वी हैड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 2. फिर हमने क्या किया था? वैल्यू थोड़ी सी कम पुट की थी, जो कि 1 से कम थी. 0.9 पुट किया था, देन 0.99 पुट किया था, 0.999 पुट किया था. ठीक है, एंड सो ऑन. तो तुम यहाँ पे देख रहे हो द वैल्यू ऑफ x इज अप्रोचिंग टू 1, बढ़ती जा रही है लगातार, 1 की तरफ टेंड्स कर रही है. और यहाँ पर भी हमें इस एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या मिली थी? 2 मिली थी. तो था क्या? एक तरफ तुमने देखा कि x की वैल्यू स्लाइटली डिक्रीज हो रही है, एक्स की वैल्यू स्लाइटली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. ठीक है, मींस एक्स टेंड्स टू 1, एक्स टेंड्स टू 1 minus, x tends to 1 minus, because the value of x that we had taken yesterday, x equals to 1.1, it is slightly decreasing and approaches to 1. तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x tends to 1 minus means the value of x equals to 1 is slightly decreasing. 1 माइनस है. ठीक है, अब ये माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू कितनी भी डिक्रीज हो सकती है. जैसे यहाँ पर तुम देख रहे हो 1.1 था, फिर 1.01 था. ठीक है, तो ये 1 माइनस मतलब 1 माइनस एच हो सकता है, 1 माइनस ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और यहां पर आपने देखा द वैल्यू ऑफ एक्स इज स्लाइटली इंक्रीजिंग. ठीक है, एक्स की वैल्यू हल्के हल्के बढ़ती जा रही है और वो 1 की तरफ जाती जा रही है. तो ये दोनों, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और ये हमारी राइट हैंड लिमिट हो गई. इसी बात को स्टेटमेंट में यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है. नाउ जस्ट पे योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस स्टेटमेंट. You have seen that there were two ways of arriving at the limiting value 2. भाई हमने देखा था कि हमारे पास दो तरीके थे लिमिटिंग वैल्यू 2 पर पहुंचने के. ठीक है, दोनों कंडीशन में हमें 2 मिला था, कल बच्चों ने अच्छे से समझा था. ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1. ठीक है, इस फंक्शन के एज एक्स अप्रोचेस 1, हमने देखा जैसे जैसे एक्स 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है. ठीक है, फ्रॉम वैल्यूज ईदर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, या तो वैल्यू 1 से बड़ी होती जा रही थी और वैल्यू 1 से छोटी होती जा रही थी. तो ये जो दो तरीके थे, द टू वेज दस ऑब्टेन्ड आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट. मतलब जब हमारी वैल्यू 1 से बड़ी होती जा रही थी, इधर ग्रेटर देन 1. ठीक है, यानी जब हमने वैल्यू 1 से, ये जब हमने वैल्यू 1 से बड़ी ली थी बेटा, यहां पर ये लिए वैल्यू 1 से बड़ी, x टेंस टू 1 प्लस, ये थोड़ा उल्टा लग गया, और यहां पर वैल्यू 1 से छोटी ली है. हमने देखा इधर ग्रेटर देन 1, जब हमारी वैल्यू 1 से बड़ी थी. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट यानी इसको रिप्रेजेंट करेंगे x टेंस टू 1 प्लस. और जब हमारी वैल्यू 1 से छोटी थी, दैट इज लेस देन 1, देन इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट. और इसे हमने रिप्रेजेंट करा x टेंस टू 1 माइनस से. ठीक है, ये तो था कल के एग्जांपल से रिलेटेड. अब जनरल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दैट वी आर गोइंग टू सी. ये क्लियर हो गया बच्चों? ओके, एक बार ऐसे देख लो. चलिए,
चलिए देखिए, तो हमारी जो, अब देखिए इसकी जनरल डेफिनेशन क्या है। इन जनरल, ठीक है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव अ राइट हैंड लिमिट, आर एच एल इन शॉर्ट, जैसे एल एच एस पढ़ा था तुम लोगों ने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इस प्रकार से राइट हैंड लिमिट, इसका एब्रीविएशन होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है आर एच एल, ठीक है। इन जनरल अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव अ राइट हैंड लिमिट एज x approaches a from values greater than a, यानी x की वैल्यू a से बड़ी होगी, ठीक है, x इज ग्रेटर देन a, इज एक्सप्रेस्ड एज लिमिट x टेंस टू a प्लस, ठीक है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू जो थी a से बड़ी ली है, वन की वैल्यू की जगह हमने x इक्वल टू 1.1 लिया था, वहां पे x इक्वल टू वन की जगह हमने, बस वन की जगह हमने यहाँ पे ए ले लिया, बस इतना सा है, ठीक है। ए एक हमारा कांस्टेंट टर्म है जो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पर हमने क्या देखा था, राइट हैंड लिमिट में वन की जगह 1.1 लिया था, यानी द वैल्यू ऑफ एक्स वॉट एवर वी हैव टेकन दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन वन, थोड़ी सी ज्यादा थी, तो यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन वन है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एज लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ठीक है, यानी एक्स की जो भी वैल्यू लोगे वो ए से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस जीरो। बताया था कि ए से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है नहीं पता, कई बार यहाँ पे हम लोग एच ले लेते हैं, अभी हमने यहाँ पे जीरो ले लिया है, ठीक है। ए से ज्यादा तो है, जैसे हमने वहां पे 1.1 ली थी, तो कितनी ज्यादा लेनी है, वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, एक आर्बिट्ररी वैल्यू होती है। आर्बिट्ररी वैल्यू वो होती है जो हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। सो एक्स टेंस टू ए प्लस एच, एफ ऑफ एक्स इक्व टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो। यहां पर एक्स टेंस टू ए प्लस एच है, ठीक है, सॉरी ए प्लस जीरो है, एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया है, ए प्लस जीरो से, तो हमारा फंक्शन कितना हो गया, एफ ए प्लस जीरो। अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो ये कहलाएगा। तो इस टाइप से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं आर एच एल। फिर से देखो इसे, इन जनरल, ठीक है, जनरल में क्या होता है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव अ राइट हैंड लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए, as x approaches a from values greater than a, ठीक है। कोई भी फंक्शन एफ एक्स राइट हैंड लिमिट तब कहलाएगा, या राइट हैंड लिमिट तब रखता है जब उसमें x की वैल्यू a की तरफ टेंड्स कर रही हो। अप्रोच का मतलब क्या होता है, टेंड्स कर रही हो, फ्रॉम वैल्यूज ग्रेटर देन a, और जो वैल्यू होगी वो a से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। x टेंड्स टू a इज एक्सप्रेस्ड एज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो। इसको अभी और ज्यादा सिंपल वे में अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, वर्किंग रूल टू फाइंड द एल एच एल एंड आर एच एल, तो और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अभी बताओ ये क्लियर हो रहा है। एक मिनट, कुछ दो बच्चे हैं, उनको थोड़ा ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट बच्चों। एंड इज एक्सप्रेस्ड एज लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, और बताओ यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू, कोई बताओ जरा जल्दी से, एक्स टेंस टू ए माइनस वॉट, ए माइनस जीरो, ठीक है। एक्स टेंस टू ए माइनस जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्व टू, बोलो जल्दी से बच्चों, ए माइनस
एफ ए माइनस जीरो। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आती है और इस टाइप से हमारी राइट हैंड लिमिट निकल के आती है। अब तुम लोग देख रहे होगे दैट ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है, जिस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, अब धीरे धीरे हम उस पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब बच्चों देखो, ओके ऑलराइट, अब तक तुम लोगों ने ये सीख लिया लिमिट क्या होती है। ठीक है, हाउ टू फाइंड द लिमिट, हाउ टू फाइंड द बोथ लिमिट आर एच एल एल एच एल। अब बात ये हो रही है कि आखिर व्हाट इज द नीड टू फाइंड दीज लिमिट्स। ठीक है, क्यों निकाले हम ये लिमिट, क्या जरूरत है इन लिमिट्स की निकालने की, आर एच एल एल एच एल एंड सो ऑन। वाई वी आर वेस्टिंग, वेस्टिंग तो नहीं बोलेंगे, मीन्स वाई वी आर यूटिलाइजिंग आवर टाइम टू फाइंड दीज लिमिट्स। कोई बताना चाहेगा क्यों निकालने हम? जस्ट हैव अ लुक एंड टेल मी। बताओ बच्चों। अच्छा, as you all know, means whatever the students have already take tuitions and take class from me, always I told you that if we are going to study any chapter, there is some motive to read or to study that chapter। ऐवे नहीं पढ़ते हम लोग। ठीक है, और इसको भी हम पढ़ रहे हैं, इसका भी एक मोटिव है। क्या मोटिव है? आप लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। डिड यू एवर ट्राई टू नो व्हाई आर बी रीडिंग दिस चैप्टर, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस चैप्टर इन आवर डेली लाइफ? यस शुभ, डू यू वांट टू से समथिंग बेटा? एक्स की दोनों साइड की वैल्यू भी हम क्यों निकाल रहे हैं? क्या ये हमारी प्रीवियस वैल्यू से थोड़ा सा भी अटैच है? इतने सारे बच्चे हैं। When I started this chapter, okay, I'm telling you, listen be carefully. Yes, Nana, do you want to say something? All right, I'm telling you. So when I started this chapter, then I say to you, should I erase this? ठीक है, चलो दिख तो रहा होगा, समझ भी लिया, लेक्चर बाद में मिल ही जाएगा। ये पता भी तो होना चाहिए, ये एल एच एल निकाल रहे हैं, आर एच एल निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, मोटिव क्या है इनका? पूरा चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे, फिंगर टिप पे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, लेकिन पता भी तो होना चाहिए कि भैया ये चैप्टर हमने पढ़ा है, इसका कोई यूज भी था या एवे पढ़ लिया। ठीक है, when I started this chapter that I told you that this is the linear equation। I told now x plus 2 equals to 5, this is the linear equation, and I told that any quadratic equation like x square plus 7x plus 6 equals to 0। ठीक है, तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसी सारी इक्वेशन, ये सारे क्या है? ये सब फंक्शन है, बताया था, ये सब फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग ये लिमिट में क्या पढ़ रहे हैं? लिमिट में फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, कौन बताएगा? स्ट्रेट लाइन होता है। वेरी गुड, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। मान लो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, चलो वो तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, वो पैराबोला होता है। मान लो ये है, ठीक है, ये पैराबोलिक शेप कहलाती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व होता है। अभी 11th में ये सब सीखोगे क्यों होता है, यही क्यों होता है। जिस टाइप से क्लास 9th और 10th में तुमने इसका ग्राफ बनाना, इसका ग्राफ प्लॉट करना सीखा था, टेबल बनाई थी हम लोगों ने इस टाइप से, एक्स की कुछ वैल्यूज पुट कर की थी, फिर बाई की कुछ वैल्यूज आई थी, हमने मान लिया था दैट बाई इक्वल्स टू एक्स प्लस, इसको सॉल्व करके बाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की यहाँ पे बाई डिपेंडेंट वेरिएबल था, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एक्स की वैल्यू पुट कर रहे थे, वाई की वैल्यू निकल के आ रही थी, टेबल बनाई थी, तो इसका ग्राफ आया था। याद आ रहा है कुछ? इसी टाइप से अब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ बनाना सीखोगे आगे वाले चैप्टर में। तो ये पैराबोलिक होता है। अब इसमें लिमिट का क्या मतलब है? देखो, तुम देख रहे हो ये नंबर लाइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम लोग जो लिमिट ये पढ़ रहे थे, जो इसका बेसिक पढ़ रहे थे, अब तुम्हें ये पता करना है कि इस ग्राफ का, इस फंक्शन का जो ग्राफ आएगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है,
इस फंक्शन का जो ग्राफ आएगा वो कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, ये वाली लाइन अभी तुम्हें दिख रही है, कॉन्टिन्यूसली चल रही है, ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। ये पूरा पैराबोलिक कर्व कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली ग्राफ, ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। अब अगर मान लो ये लाइन यहां आई, यहां पे आके बेंड होगी, फिर ऐसे चली, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली ग्राफ नहीं है, ब्रेक हो गया बीच में, या यहां तक आई, फिर जो वैल्यूज मिली वो हमें यहां से मिली, ये भी डिसकंटिन्यू ग्राफ हो गया, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। तो अब किसी ऐसे ही पैराबोलिक है, मान लो यहां तक आया, बीच में ब्रेक हो गया, ठीक है, फिर यहां से चलने लगा, बीच की वैल्यूज निकल के ही नहीं आ रही है। तो किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को चेक करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका था, दैट यू हैव टू ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ दैट फंक्शन टू नो अबाउट द कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन। अब तुम ये सोचो बच्चों, अगर तुम, ये तो एक छोटा सा फंक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम और नॉट, से ऑनेस्टली। क्लास 9th में ये किया था, 10th में ये किया था, इसी में बहुत टाइम लग रहा था, टेबल बन रही थी, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए एक तो ये तरीका है कि हम ग्राफ प्लॉट करें, तब बता सकते हैं कि भैया ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अभी ये क्वाड्रेटिक है, अगर क्यूबिक आ गया तो क्यूबिक का पता है, क्यूबिक का तो और टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, क्यूबिक का ये कर्व आएगा। तो ये सब कर्व को, ये ग्राफ को प्लॉट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। तो इस टाइम से बचने के लिए हम लोगों ने देखा कि क्यों ना लिमिट का यूज किया जाए, लिमिट का यूज किया गया, ठीक है। लिमिट का यूज करके हम लोगों ने पता लगा लिया कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के, भैया लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, वरना नहीं कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस होगा। सो दिस इज द सिंपल यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट इन दिस चैप्टर, मीन्स इन द मैथमेटिक्स, ठीक है। बातें समझ में आ रही है थोड़ी बहुत। अब कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे चेक की जाएगी, ये क्लास 11th 12th में पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर ये पूरा चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अभी पहले लिमिट तो पढ़ लो, चलो। तो बात ये हो रही थी, हमने ये चेक करने के लिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस होगा, हम लोग लिमिट पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस होगा, या ये फंक्शन वास्तव में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है। बच्चों जो सेकंड चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नया चैप्टर था फंक्शन, ठीक है, बट लिमिट से स्टार्ट कराया गया है, तो लिमिट से स्टार्ट करते हैं, स्कूल में भी लिमिट से स्टार्ट कराया गया है, वरना ये बार बार जो वर्ड आ रहा है ना फंक्शन फंक्शन फंक्शन, अब तक क्लियर हो गया होता कि फंक्शन क्या है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन वास्तव में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी हम लोग लिमिट से पता कर सकते हैं। एग्जिस्ट करने का मतलब ही ये है उसकी कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी को चेक करना, ठीक है। तो ये कहलाता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ फंक्शन। तो क्लास 11th में लिमिट पढ़ने का मेन मकसद यही है, द मेन पर्पस टू स्टडी लिमिट इन क्लास 11th इज टू नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फंक्शन। इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने जा रहा है कि हाउ कैन बी नो दैट एनी लिमिट एग्जिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन और नॉट, ठीक है। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि लिमिट वास्तव में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आ रही है, ठीक है, जैसे कल हमने देखा था 0.0 आ रही थी। इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो ये क्या है, ठीक है, एनी फंक्शन एफ एक्स विल हैव अ लिमिटिंग वैल्यू only if its right hand limit is equals to left hand limit at x tends to a, ठीक है। Any function f(x) will have a limiting value only if its
right hand limit is equals to left hand limit at x tends to a, that is अभी बता रहे हैं here L is called the limit of the function fx and it expressed as देखिए बात हो रही है कि अब हमें ये पता करना है, हम लोग राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना सीख गए थे अभी पीछे। अब हमें ये पता करना है कि कोई भी किसी भी फंक्शन की लिमिट वास्तव में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हमारा ये टॉपिक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एनी फंक्शन एफ एक्स विल हैव अ लिमिटिंग वैल्यू। कोई भी फंक्शन एफ एक्स कोई भी हमारा फंक्शन है, उसकी कोई लिमिटिंग वैल्यू जरूर होगी। कब होगी? ओनली इफ इट्स राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स टेंस टू ए, ठीक है। जब उसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगी एक्स टेंस टू ए पर, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। अभी हमने पीछे देखा था राइट हैंड लिमिट इज व्हाट, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज व्हाट, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इन दोनों की हमने मान ली, जैसे अपने ने वो फंक्शन लिया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x-1, ठीक है। तो इसकी लिमिट कितनी आई थी? दोनों कंडीशन में 2 आई थी। हमने मान ली कि इस फंक्शन एफ एक्स की लिमिट कितनी आई है? एल आई है। राइट हैंड लिमिट भी एल आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एल आ रही है। वहां पर भी हमने देखा था 1 प्लस करके देखा था, तब भी हमारा 2 आ रहा था। 1 माइनस करके देखा था, तब भी हमारा 2 आ रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिमिट क्या मान ली है? एल मान ली है। तो यहाँ पर जो एल है वो क्या है? हियर एल इज कॉल्ड द लिमिट of the function fx. So here L is called the limit of the function fx and it expressed as limit x tends to a f of x equals to L। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे तुमने देखा है हमने ना तो a प्लस लगाया है ना a माइनस लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि हमें अब पता चल गया कि x टेंस टू a पर इस फंक्शन की लिमिट कितनी है? L है। यहां पर हमने ये चेक किया था कि a प्लस पर लिमिट क्या आ रही है? L आ रही थी। a माइनस पर लिमिट क्या आ रही थी? L आ रही थी। तो दोनों साइड यानी RHL और LHL पर दोनों पर सेम लिमिट आ रही थी L, मींस x टेंस टू a पर इस फंक्शन की लिमिट कितनी आई है? L। यानी ये फंक्शन की, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और तभी इसकी लिमिट कितनी आई है? एल। हैव यू गॉट दिस टॉपिक? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। चलो अब तुम लोगों ने ये तो देख लिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये कैसे निकालना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग रूल टू फाइंड द लिमिट, कि लिमिट कैसे निकालते हैं, क्या रूल है लिमिट को फाइंड करने का, उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। वर्किंग रूल टू फाइंड द लिमिट। ये सारी चीजें क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। क्वेश्चन इस टाइप से होगा, एग्जामिन वेदर द फंक्शन इज वेदर दिस फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। सिर्फ इतना दे रखा होगा एक्सरसाइज में, और आपको ये पता करना होगा कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा? तुम्हें RHL निकालना होगा, LHL निकालना होगा। अगर दोनों की लिमिट सेम आ रही है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नो। दिस इज द सिंपल प्रोसेस, ओके। अब बात हो रही है वर्किंग रूल टू फाइंड द लिमिट। दिस इज आवर न्यू टॉपिक। वर्किंग रूल
टू फाइंड द लिमिट्स। ठीक है, फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट टू फाइंड आर एच एल। ठीक है, तो देखिए आर एच एल के लिए आपको क्या करना है, ये स्टेप्स की फॉर्म में तुम्हें बताया जा रहा है। फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए प्लस, आर एच एल आ रहा है तो ए प्लस ही आएगा। ठीक है, फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए प्लस पुट एक्स टेंस टू ए प्लस जीरो। ठीक है, हमने क्या करा, एक्स टेंस टू ए प्लस जीरो बोल दो, ये एक्स टेंस टू ए प्लस जीरो बोल दो या एक्स इक्व टू ए प्लस जीरो बोल दो। ठीक है, हमने क्या करा, किसी भी फंक्शन की आर एच एल निकालने के लिए एक्स टेंस टू ए प्लस तो होगा ही, हमने एक्स टेंस टू ए प्लस जीरो कर लिया या एक्स इक्व टू ए प्लस जीरो कर लिया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, नाउ लिमिट एक्स टेंस टू, दैट इज ये यहाँ पे था लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, इस टाइप से था। हमने एक्स की जगह एक्स टेंस टू ए प्लस की जगह एक्स इक्व टू ए प्लस एच कर लिया, ए प्लस जीरो कर लिया। ठीक है, अभी हमने ए प्लस जीरो में बताया था तो तुम ए प्लस जीरो कर सकते हो, वरना ए प्लस एच भी कर सकते हो। ठीक, ए प्लस एच कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। बच्चों एच हमारा क्या है बता रहे हैं जरा, एच इन एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमने क्या कर लिया, ए प्लस एच कर लिया है। ठीक है, ये हमारा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी जो स्लाइटली बढ़ रहा था जो स्लाइटली घट रहा था। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे जीरो की जगह हमने एच मान लिया है, क्योंकि जनरली एच यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, 1 2 3 4 कुछ भी जो कम हो रही है या बढ़ रही है, तो वहां पे हमने जीरो किया था, यहाँ पे एच ले लिया, भाई इतना सा डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। सो एक्स टेंस टू ए प्लस है, दैट इज एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, so put x tends to a plus h और x इक्वल टू a plus h। नाउ अब हमारा सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a प्लस h f ऑफ x। अब क्या करना है, पुट h टेंस टू जीरो, पुट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो हो गया बच्चों यहाँ पे, और x की जगह कितना आ गया, a प्लस एच, एक्स की जगह हमारा यहाँ पे a प्लस एच आ गया है। ये स्टेप इसके जस्ट बाद में आया है। ठीक है, तुम लोग चाहो तो इसे इसके इक्वल के फॉर्म में भी कर सकते हो, इसके इक्वल के फॉर्म में लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच था, एफ ऑफ एक्स हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, एफ ए प्लस एच हो गया, एच हमारा क्या हो गया यहाँ पे, जीरो हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारा मेथड या वर्किंग रूल टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पर क्या करना है, एच टेंस टू जीरो हो गया, आप एच की वैल्यू पुट करो, तुम्हारा फाइनली एफ ऑफ ए बचेगा। एफ ऑफ ए यहाँ पे ये जो भी वैल्यू होगी 1 2 3, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में। कुछ चीजें अभी तुम्हें थोड़ी सी परेशान कर रही होंगी, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन बिलीव मी, जब अभी क्वेश्चन से लगाओगे तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सिंपल लगेंगी, सारी फिंगर टिप पे लगेंगी, फिंगर टिप पे क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि तुम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हो। और अभी तक क्या हुआ था कि तुम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन से जाके सॉल्व किए थे, लिमिट क्या होती, कैसे आई थी कैसे नहीं आई थी कुछ पता नहीं, बस डायरेक्ट सीधे जंग लड़ने पहुंच गए, हथियार नहीं देखे, प्रिपरेशन नहीं की, तो सीधे लड़ाई लड़ोगे तो भाई हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो पहले तैयारी कर लो, तलवार पे धार लगा ले रहे, वरना जंग तो करेंगे आराम से। ठीक है, जब तलवार पहनी होगी तो जंग जीतेंगे, तो ये अभी तुम लोग की तलवार पहनी हो रही है बस। सेकंड लिमिट देखिए, टू फाइंड एल एच एल,
ठीक है, एलएचएल में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है बेटा। हमने क्या करा, ठीक है, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, पूरी रामायण नहीं लिख रहे हैं, हमें एट एक्स टेंस टू ए माइनस पे, एलएचएल में ए माइनस होता है, तो क्या करेंगे बताओ, एक्स की जगह कितना पुट करेंगे, पुट एक्स इक्व टू ए माइनस एच। भाई यहां पर एक्स इक्व टू ए प्लस एच पुट किया था, ठीक है, यहां पर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए माइनस एच। ठीक, अब कर दो तुम्हारा सेकंड स्टेप में, नाउ लिमिट x टेंस टू a माइनस f of x इक्वल्स टू लिमिट, ठीक है, ये एक मिनट यहां पे लिख लेना, ये दैट इज लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, फिर हमने यहाँ पे पुट किया था x इक्वल्स टू a माइनस एच। अभी आया सेकंड स्टेप, ठीक है, तो x की जगह हमने a माइनस एच पुट कर दिया है, यानी x टेंस टू a माइनस एच। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो f, x की जगह कितना आएगा, a माइनस एच, ठीक है, और h टेंस टू जीरो यहाँ पुट कर दोगे तो फाइनली तुम्हारा f ऑफ a बचेगा। यहाँ पर भी देखो f ऑफ a बच रहा है, यानी RHL LHL दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये था वर्किंग रूल टू फाइंड द लिमिट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ फॉर्मूले की तरफ, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले हैं। वर्किंग रूल बहुत सिंपल है, समझ में आ गया, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ बच्चों। Anyone has any doubt in this method or in this topic? क्लियर है? ओके ओके, चलिए अब थोड़े से फॉर्मूले हैं, छोटे नन्हे नन्हे फॉर्मूले, ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, बस उन्हें खाली समझना है, याद नहीं करना है, अपने आप से याद हो जाएंगे एक बार देख के। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, लिमिट्स पे भी कुछ थ्योरम्स बनी थी, ठीक है, यही फॉर्मूले हैं, क्या होते हैं देख लो। हमने यहाँ पे मान लिया फॉर टू फंक्शंस f of x and g of x at x tends to a, let limit x tends to a f of x equals to a, ठीक है, and limit x tends to a g of x equals to b। देखो क्या है, कोई भी दो फंक्शन है, ठीक है, ये थ्योरम था जब टू फंक्शन थे तो उसको लेकर टू फंक्शन थे, जब टू फंक्शन थे तो वो आपस में किस टाइप से सॉल्व होंगे, ठीक है, अगर किसी भी ऑपरेशन में दे रखे तो उनकी लिमिट हम लोग किस टाइप से निकालेंगे, इन थ्योरम्स में वो ही बात दे रखी है। तो हमने मान लिया फॉर टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए, दो फंक्शन दे रखे हैं एक्स टेंस टू ए पर, मान लिया हमने कि पहले वाले फंक्शन की लिमिट x टेंस टू a पर a है, लेट द लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंस टू a इज इक्वल टू a एंड द लिमिट ऑफ g ऑफ x एट x टेंस टू a इक्वल टू b। ये दो लिमिट हमने मान ली है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी देखो, नाउ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू, भाई ये दे रखा है तुम्हें, ठीक है,
लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये दोनों फंक्शन प्लस में दे रखे हैं और इनकी लिमिट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? एनीवन हैज एनी आइडिया बच्चों? कैसे निकालोगे इनकी लिमिट? यस बेटा, प्लस का साइन है, ये बताया, बहुत बढ़िया था बपरीत, गुड। साइन प्लस का है, ठीक है। जी ऑफ एक्स, अब इसकी लिमिट को हमने क्या माना था? एफ ऑफ एक्स की लिमिट को ए माना था, इसकी जगह ए रख दो। और इसकी लिमिट को क्या माना था? बी माना था, इसकी जगह बी रख दो। तो दिस इज द सिंपल वे टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ टू फंक्शंस व्हेन दे आर इन सम और व्हेन दे आर इन एडिशन, ठीक है। देख लिया। सिमिलरली वी कैन फाइंड द लिमिट फॉर टू फंक्शन एंड इन सबट्रैक्शन, इसी में बता दे रहे हैं। बस कुछ नहीं होगा बेटा, ये माइनस है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। रेस्ट थिंग्स आर टोटली सेम। चलिए अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन की बात। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, बच्चों अब तो समझ में आ गया होगा। तो इसको कैसे निकालोगे? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। भाई इसकी ए हो गई, यहां पे देखो इसकी बी हो गई, ए इंटू बी आ गया। इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलो अब डिवीजन की तुम बताओ भाई, डिवीजन की हम नहीं बताएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स दे रखा है, बताओ भाई। बच्चों कोई भी, एंड अल्टीमेटली द आंसर वुड बी ए अपॉन बी। वेरी गुड। नहीं भाई, गर्ल्स लीड कर रही है, बॉयज पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो थोड़ी सी, हैं? ऐसे काम करोगे तुम लोग? लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, न्यूमरेटर की लिमिट अपॉन डिनोमिनेटर की लिमिट। न्यूमरेटर की लिमिट क्या हो गई? ए, और डिनोमिनेटर की लिमिट बी। कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो समझ में आ रहा है? फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, कोई भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है के, ठीक है, और एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स। बताओ बच्चों इसकी कैसे लिमिट निकालोगे? जल्दी जल्दी। क्या होगा के का? के बाहर आ जाएगा भाई, के कहाँ आ जाएगा? के बाहर आ जाएगा, ठीक है। के स्केलर क्वांटिटी है, के हमारा बाहर आ गया। लिमिट हमेशा फंक्शन की निकलती है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ये हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यानी इसकी वैल्यू क्या है? ए, तो ये हो गया के इंटू ए। गॉट इट? थोड़ा सा टफ की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, बताओ भाई। तो इसकी कैसे निकालोगे? वेरी गुड भपरी, गुड जॉब। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स क्या है भाई? ये हमारा ए है, और ये क्या है? बी है। सो ए रेस टू द पावर बी। बच्चों समझ में आया?
ठीक है। आज का होमवर्क सिर्फ इतना है दैट यू हैव टू रिमेम्बर मेमोराइज, ठीक है, वैसे तो करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार में सब देख के सुनना आ गया होगा। दीज ऑल आर द थ्योरम्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल नो टुमारो। ओके, कल आपको होमवर्क मिलेगा, आज जितना भी पढ़ाया गया है इसको एक बार देख लेना। कल की क्लास आ नहीं पाई थी, वेरी सुन यू विल बी एबल टू वॉच द क्लास, ठीक है, लेक्चर वीडियो। अब वन मोर थिंग, जैसे हम लोग क्लास ऑफ करते हैं तो वहाँ पर कुछ कमेंट्स के बारे में पूछता है, तो जैसा भी लग रहा हो अच्छा बुरा, पर प्लीज़ कमेंट्स जरूर किया करो, ठीक है, ये हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग। ओके बेटे।